देखेंगे, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका का इसका फिजिकल पार्ट सारा देखेंगे, इसका जो पॉलिटिकल पार्ट वो सारा देखेंगे, इसके अंतर्गत इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। हर महाद्वीप का अध्ययन हम इसी तरह से करेंगे, देख ले आप, ठीक है। और ये पीडीएफ में बार बार कह रहा हूँ, ये पीडीएफ हमारी पेड है और पेड केवल 1 रुपये में, बस वो 1 रुपये इसलिए रखा गया ताकि आप लोग हमारी, भाई जब हम इतनी मेहनत करें ताकि आप कुछ भी ना करो, केवल और केवल हमारी ऐप डाउनलोड कर सको। नहीं तो जब क्लास फ्री है तो पीडीएफ में कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए हमने उसको केवल इसलिए रखा कि आप जाके हमारी ऐप डाउनलोड करो। भाई कम से कम आप भी तो थोड़ा सा हमें कुछ सहयोग करो। तो ये सारी पीडीएफ 1 रुपये में 10 क्लास की जो हम 10 क्लास कराएंगे, यानी कि 30 घंटे की मैराथन की, ऐप से डाउनलोड करेंगे। ऐप हमारी जो यूट्यूब पे वीडियो चल रही है उसके नीचे उसका लिंक होगा, आप वहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं। पहले हम उत्तरी अमेरिका को देखते हैं। उत्तरी अमेरिका जैसे आपने देखा होगा, ये जो हिस्सा है हमारा उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। नहीं, उत्तरी अमेरिका आप मैप लेके बैठिए, क्योंकि मैप में आपको ही देखना, मैं मोटी मोटी बात बता देता हूँ। ये हमारी जो है अलास्का राज्य है, इसकी जो उत्तरी हिस्से है उसको ब्रुक्स रेंज बोलते हैं। ये दक्षिणी अलास्का, ये हमारी राकी पर्वत है, ए से जा रही है। यहाँ पर ये कैस्केड रेंज है, ये कोस्ट रेंज है, ये एप्लेशियन पर्वत है, ठीक है। यहीं पर ये हमारी 5 जो लेक है वो ग्रेट महान लेक, यहीं पर कुछ और लेक है, इस तरह से लेक होंगी, ठीक। तो आप केवल मैप देखें, मैं जो इन्फॉर्मेशन पढ़ा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, मैप आप खुद भी देख सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं, आगे चलते हैं। सामान्य परिचय, यह एशिया और अफ्रीका के बाद विश्व का तीसरा बड़ा महादेश है, ठीक है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये वाला ये जो हिस्सा है, ये 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। जो ये ऊपर का हिस्सा कनाडा है और ये हिस्सा अमेरिका है, और ये हिस्सा जो है ये मैक्सिको है, ये यहाँ से वाला ये, ठीक है। तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कनाडा को अमेरिका से अलग करती है, ठीक। आगे चलते हैं। 100 डिग्री देशांतर रेखा उत्तरी अमेरिका के लगभग मध्य से गुजरती है। ये 100 जो डिग्री देशांतर रेखा बिल्कुल बीचम बीच से गुजरती है अमेरिका के, ऐसे है, ठीक है। क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं होती हैं उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं, पूर्व से पश्चिम जो होती है उनको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं, आपको पता होना चाहिए। तो 49 डिग्री कनाडा को अमेरिका से, और ये कहाँ से गुजरती है, बिल्कुल इसके मध्य भाग से गुजरती है, यानी कि विभाजित करती है इसको। मध्य अमेरिका, ये जो हिस्सा है जो हमने बताता है, ये वाला हिस्सा मध्य अमेरिका कहलाता है। उसमें जो देश है उनको देखते हैं। मध्य अमेरिका में ग्वाटेमाला, बेलीज, अल साल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा है। आपको ये ध्यान रखना कि मध्य अमेरिका का कौन सा ऐसा देश है जिसकी तटरेखा प्रशांत महासागर, अटलांटिक यानी कि मैक्सिको की खाड़ी दोनों से लगती है। एक देश का देखना है क्योंकि प्रश्न वहां से बार बार आता है, ठीक है। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में बहामा, क्यूबो, डोमिनिक गणराज्य, एंटीगुआ, बरमूडा, यही वो बरमूडा ट्रायंगल है, बारबाडोस आते हैं, ठीक है, और पोर्टोरिको देश आते हैं। ये सारा इसका राजनीतिक वो क्या है, विभाजन। आकार की दृष्टि से इसका आकार त्रिभुजाकार है। उत्तरी अमेरिका का जनसंख्या में विश्व में तीसरा स्थान है, क्षेत्रफल में इसका विश्व में जनसंख्या में इसका चौथा स्थान है, क्षेत्रफल में इसका तीसरा स्थान है। सभी स्लाइड हम हैं देखते रहना इंपॉर्टेंट है। तो इस महाद्वीप का, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है कनाडा। इस महाद्वीप की हम देख रहे हैं कि जो उत्तरी अमेरिका के सामान्य बिंदु देख रहे हैं, वहां से प्रश्न बनते हैं। तो उत्तरी अमेरिका की जब सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले है, इसकी कभी कभी ये पूछ लेता है हाइट कितनी है। और जो इसका निम्नतम बिंदु, स्थलीय निम्नतम बिंदु, वो डेथ वैली है। और डेथ वैली वही है जहां पर बहुत सारी हॉलीवुड की मूवी बनती है। अगर कोई बच्चा हॉलीवुड की मूवी देखता होगा तो उसको परिचित होगा, ठीक है। इस महाद्वीप का, उत्तरी महाद्वीप का सबसे छोटा देश सेंट पीरे है। सबसे लंबी नदी मिसौरी है। ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील सुपीरियर इसी महाद्वीप में है। इस महाद्वीप को महान झीलों का महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि
हिमानीकरण से बहुत सारी झीलों का निर्माण हुआ, बाद में वो पिघल गई तो बहुत सारी झील बन गई। तो महान झीलों में कौन कौन सी है? सुपीरियर 5 झील है, इनका क्रम भी पूछता है, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो सब बताएंगे आगे थोड़ा सा, बस ये सामान्य परिचय बता दें। इसका सबसे जो बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क है, और न्यूयॉर्क किस तरफ है? न्यूयॉर्क अगर ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, ये वाला ये हिस्सा, ये हडसन की खाड़ी है ये, तो न्यूयॉर्क यहाँ पर है, ठीक है। और कैलिफोर्निया जहाँ पर हॉलीवुड है वो इधर है, यानी कि पूर्वी तरफ पर न्यूयॉर्क है, पश्चिमी तरफ पर कैलिफोर्निया, ठीक है। विश्व का सबसे व्यस्तम जो हवाई अड्डा है न्यूयॉर्क है, जिसको कैनेडी हवाई अड्डा भी बोलते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन शिकागो है। शिकागो कहाँ पर है? मिशिगन नदी, मिशिगन जो झील है उसके तट पर अवस्थित शिकागो है, जो विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी भी है। यहाँ का सबसे जो गर्म स्थान है पूरे उत्तरी अमेरिका का, वह है डेथ वैली है, जहाँ पर हॉलीवुड की मूवी बनती है। और येलोस्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फोर्थफुल नामक झरना यहाँ पर सबसे बड़ा गीजर है। क्या कह रहा है? गर्म स्थल और शुष्क स्थल की बात की, डेथ वैली है गर्म स्थल, और यहीं पर येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो हॉलीवुड की मूवी बनती है जिसमें बहुत सारे जंगल दिखाए जाते हैं, वो यही येलोस्टोन नेशनल पार्क है। इसी में एक ओल्ड फेथफुल झरना है जो विश्व का सबसे बड़ा गीजर है। गीजर क्या है? जहाँ से पानी अपने आप पृथ्वी से निकलता रहता है समय समय पे, उसको गीजर बोलते हैं। ये ज्वालामुखी के संबंधित अवसंरचना होती है। आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक एक देश को देखेंगे, सामान्य बिंदु जाने, क्योंकि इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कनाडा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर अमेरिका को देखेंगे, उसका राजनीतिक और उसका भौगोलिक सारा देखेंगे। तो शुरू करते हैं। कनाडा, इसकी राजधानी ओटावा है। इसको लैंड ऑफ लिलीज तथा लैंड ऑफ मैपल्स भी बोलते हैं। और जो इसकी तट रेखा है, विश्व में सबसे लंबी अगर किसी देश की तट रेखा है तो वो कनाडा ही है, ठीक है नहीं। जैसे विश्व में सबसे अधिक किसी देश की अगर सीमा लगती है तो किसकी लगती है? चीन की और रूस की, लेकिन इसकी तट रेखा विश्व में सबसे लंबी है। कनाडा में मुख्यतः ये मुख्य राज्य है, जैसे हमारे इंडिया में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्य, इसी तरह से कनाडा में ये राज्य हैं। इसका एक राज्य ब्रिटिश कोलंबिया है, अल्बर्टा, सक्सेवान है, मैनिटोबा है, ओंटारियो है, क्यूबेक है। क्यूबेक बहुत फेमस है, क्यूबेक सिटी भी है। नोवा स्कोटिया है, न्यू ब्रिंसक है, प्रिंस एडवर्ड द्वीप है, यूकोन क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, और नूनावट है। ये इसके राज्य हैं। पर्सन यहाँ से बनता है, ठीक है। एक राज्य यहाँ से, ये जो भी राज्य हैं, एक राज्य यहाँ से दे देगा और एक राज्य अमेरिका के दे देगा। अमेरिका वाला गलत होगा, पूछेगा कनाडा का, ठीक है। तो ये पता होने चाहिए आपको। अमेरिका के 50 राज्य हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। तो इसका हम पहले राज्य देखते हैं कनाडा का, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत। ब्रिटिश कोलंबिया, इसका एक शहर है विक्टोरिया। विक्टोरिया जो शहर है वैंकूवर द्वीप पर अवस्थित है, और यह विक्टोरिया प्रांत की है। और मत्स्य बंदरगाह भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, विक्टोरिया क्या है? मत्स्य बंदरगाह। पर्सन ऐसे आते हैं मिलान करने के लिए। किटी मार्ट यहाँ पर एक अन्य शहर है, जो नाचोको नदी, फ्रेजर नदी प्रशांत महासागर में गिरती है। बार बार मैं कह रहा हूँ, पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं हम। फ्रेजर नदी प्रशांत महासागर में गिरती है, उसी की सहायक नदी है नाचको, और उसी के तट पर अवस्थित शहर है किटी मार्ट, और ये कनाडा का शहर है। और यहाँ पर कनाडा का महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम प्रगलन केंद्र, यानी कि एल्यूमिनियम से संबंधित उद्योग का विकास हुआ यहाँ पर। वैंकूवर खुद एक शहर है, द्वीप तो है ये, और ये फ्रेजर नदी के मुहाने पे है। और फ्रेजर नदी किधर गिरती है? प्रशांत महासागर में, ठीक है नहीं। आपको फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, बच्चे बार बार परेशान होंगे। हम देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, इस तरह से हमारा ये हडसन की खाड़ी है इसे, फिर ये अलास्का पे चले गए हम, इधर ये हमारा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है, ये ऐसे 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 आके, ठीक है। यहाँ से हम आए, सॉरी, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, और ये क्या है हमारे, ये इधर दूसरे महाद्वीप है, ये अटलांटिक महासागर। तो हम ये जब भी मैं पूर्वी हिस्से की बात करूं तो पूर्वी हिस्से अमेरिका का या दक्षिण अमेरिका का कौन सा है? अटलांटिक वाला हिस्सा। ये प्रशांत महासागर है, यानी कि इन महाद्वीपों का पश्चिमी हिस्सा,
ठीक है, हम ये कनाडा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वैंकूवर द्वीप है। आप मैप जरूर रखिए भाई, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेजर नदी के मुहाने पे वैंकूवर द्वीप है। ठीक, कनाडा पैसिफिक रेलवे का एक पश्चिमी टर्मिनल है वैंकूवर। हम रेलवे भी पढ़ेंगे, कनाडा से कौन कौन सी रेलवे गुजरती है, ठीक है, अभी बता देते हैं कौन कौन सी गुजरती है। कनाडा से दो मुख्य रेल मार्ग गुजरते हैं। पहला रेल मार्ग है कनाडा पैसिफिक रेल मार्ग। क्या है? कनाडा पैसिफिक रेल मार्ग। और उसका एक क्या स्टेशन तो ये है, पश्चिमी और पूर्वी स्टेशन का नाम है ये हैलिफैक्स। देखो ये जो कनाडा है, यहां पर ये वैंकूवर है, यहां से यहां तक रेल मार्ग गुजर रहा है। तो इसका ये जो पूर्वी हिस्सा है ये हैलिफैक्स स्टेशन है, ये वैंकूवर। इसका जो नाम है रेल मार्ग का कनाडा पैसिफिक रेल मार्ग है। इसी तरह से कनाडा नेशनल रेल मार्ग है, और वो भी इसके पैरेलल गया है, वो भी यहाँ से गया है पूर्व से पश्चिम तक। यहाँ पर ये भी हैलिफैक्स तक गया है, और इधर प्रिंस रॉबर्ट से हैलिफैक्स तक। यानी कि कनाडा में दो महाद्वीपीय रेल मार्ग है। पहले का नाम है कनाडा पैसिफिक रेल मार्ग, जो वैंकूवर से हैलिफैक्स तक गया है। दूसरे का नाम है कनाडा नेशनल मार्ग, जो प्रिंस रॉबर्ट से हैलिफैक्स तक गया है। इसी तरह से अमेरिका में 3 नेशनल मार्ग है। ये हमारा यहाँ पर न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क, और यहाँ से जो हिस्सा ऐसे गुजर रहा है ऐसे और ऐसे, ठीक है। न्यूयॉर्क यहाँ पर है, यहाँ पर ये उत्तर में जो है सिएटल है। कौन सा है, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ देखो, ये सिएटल है, ये सैन फ्रांसिस्को है, और ये क्या है, लॉस एंजलिस। हाँ, तो जब हम बात करेंगे कि क्या ट्रांसकॉन्टिनेंटल नॉर्थ अमेरिकी रेलवे मार्ग, ट्रांसकॉन्टिनेंटल नॉर्थ अमेरिकी रेल मार्ग ये सिएटल से न्यूयॉर्क तक है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल मिडल रेल मार्ग ये सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क है। और फिर बात करेंगे ट्रांसकॉन्टिनेंटल साउथ रेल मार्ग, ये कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है। यानी कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाले ये 5 रेल मार्ग है, 2 कनाडा में, 3 अमेरिका में। अभी बता दें, आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे भाई, ये देख लिया। वैंकूवर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है, मत्स्य उद्योग केंद्र भी यहाँ पर विकसित हुआ है, और यहाँ पर कागज के निर्माण होता है, उसकी जो लुगदी होती है उसको तैयार किया जाता है। तो वैंकूवर के बारे में देखा। और ये ब्रिटिश कोलंबिया देख रहे हैं हम, कनाडा का एक प्रांत। कनाडा का दूसरा प्रांत है अल्बर्टा। इसकी राजधानी क्या है, अल्बर्टा की राजधानी एडमंटन है, ठीक है। आपको शहर पूछेगा कि ये एडमंटन शहर कहाँ पर है कनाडा में, ठीक है। नहीं, एडमंटन में सार्निया तेल पाइपलाइन है। क्या है, सार्निया तेल उत्पादक क्षेत्र कहां पर है, कनाडा में, ठीक है। कालगरी यहां पर एक अन्य शहर है, जो किकिंग हॉर्स दर्रा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रॉकी पर्वत है कनाडा में, उसी के पार ये दर्रा है, किकिंग हॉर्स दर्रा। जैसे भारत में दर्रा होती है ना, इसी तरह से वहां पर भी है। यहीं पर टर्नर घाटी है कालगरी में, जो तेल उत्पादन केंद्र है। यानी कि कालगरी एडमंटन दोनों ही तेल उत्पादक क्षेत्र है, दोनों ही कहां पर पड़ते हैं, कनाडा में पड़ते हैं, ठीक। मिनीटोबा एक अलग राज्य है कनाडा का। यहां पर विनिपेग आपसे पूछा जाता है। विनिपेग विश्व की सबसे बड़ी अनाज मंडी है, ठीक है। विनिपेग झील के तट पर अवस्थित है विनिपेग शहर। यहां से रेड नदी और एसिनीबॉइन नदी, दोनों नदियों का संगम यहां पर होता है विनिपेग सिटी के पास ही। और यहीं पर मिनीटोबा राज्य की राजधानी कौन, विनिपेग। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं उत्पादक क्षेत्र भी यही है, ठीक है। और यहाँ से जो लायन झील है उसी के तट से निकलता है तांबा और निकेल, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन थी कनाडा के मिनीटोबा राज्य की। आगे देखते हैं, कनाडा का एक राज्य सस्केचवान की राजधानी रेजिना है, पूछता है। और यहाँ से गैस ईंधन, कैसा ईंधन, गैस ईंधन उत्पादन क्षेत्र है रेजिना। यहीं पर फिलिन फलान विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान है। आपसे जब मैचिंग करने के लिए पूछेगा ना, ऐसे ही पूछेगा, फिलिन फलान कहाँ पर है,
तांबा मिलता है, क्या अपन मिलता है, और हर वर्ष पर्सन आते हैं यहाँ से, ठीक है नहीं। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, तांबा यहाँ से मिलता है। और मैं एक इन्फॉर्मेशन ना भाई रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी मजबूरी क्या है कि मुझे 5 घंटे में क्लास ख़त्म करनी है और 7 महाद्वीप ख़त्म करने हैं। ये लगभग 375 स्लाइड है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और 375 स्लाइड मुझे 5 घंटे में ख़त्म करनी है। तो इसलिए मैं बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा, एक ही बार पढ़ते जाऊँगा। आप क्लास देख लें, यूट्यूब की वीडियो अच्छी लगे ठीक है, नहीं तो PDF जाके बार बार पढ़े, ठीक है। मेन उद्देश्य आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचे हैं। नोवा स्कोशिया एक राज्य है कनाडा का। यहाँ पर एनापोलिस घाटी में सेवा उत्पादन केंद्र है। ये कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है, बस ये ध्यान रखना। एनापोलिस घाटी कहाँ पर है? कनाडा में, ठीक है। यहीं पर हैलिफैक्स, नोवा स्कोशिया की राजधानी बताया था ना। कनाडा के 2 रेल मार्ग, वैंकूवर से हैलिफैक्स तक और प्रिंस एडवर्ड से हैलिफैक्स तक यही है। और ये किस तट पर अवस्थित है बताओ? अटलांटिक महासागर के तट पर या प्रशांत के? कमेंट करके बताओ भाई। हैलिफैक्स एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, और यहीं पर मछलियों का जो हम देखेंगे आगे जो बैंक है, ग्रैंड बैंक वगैरह, ये मत्स्य बंदरगाह भी है। क्यूबेक अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण सिटी है। क्यूबेक सेंट लॉरेंस नदी के तट पर अवस्थित है, और यहाँ पर फ्रांसीसी जो बस्तियां है, जब फ्रांस का इस क्षेत्र पे क्या था? अधिकार था, तो यहाँ पर फ्रांस के लोग अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये जहाज निर्माण केंद्र भी है। यहीं पर मॉन्ट्रियल संधि किससे संबंधित है बताएंगे जरा? राज बहादुर भाई बताओ, मॉन्ट्रियल संधि किससे संबंधित है, कब हुई थी? मॉन्ट्रियल संधि 1985 में ओजोन परत को लेकर हुई थी, है ना। ये कनाडा पैसिफिक रेलवे तथा कनाडा नेशनल रेलवे का मुख्यालय। मैंने 2 रेल मार्ग बताए ना, 5 रेल मार्ग हैं जो अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ते हैं, यानी कि 5 की लंबाई 4000 से अधिक किलोमीटर लंबे हैं। उन्हीं में से 2 कनाडा में, 3 अमेरिका में। यहाँ पर फर्क वाले वस्त्र का केंद्र है, क्योंकि आपको पता है कनाडा और अमेरिका में अधिक सर्दी पड़ती है, तो फर के जो वस्त्र बनते हैं वो उसका उत्पादन केंद्र है क्यूबेक। यहाँ पर सेफर विल्ले तथा बाबूस शहर में लोह एस उत्पादन केंद्र है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। सेफ्ट द्वीप UPSC में कई बार पूछ लिया। ये लोह एस का निर्यात करता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर लोह एस के भंडार है। यहीं पर स्टेट फोर्ड खान है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? एस्बेस्टॉस के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसी का एक द्वीप है कनाडा का न्यूफाउंडलैंड, और इसकी जो राजधानी सेंट जोन्स है, यह एक बंदरगाह भी। यहीं पर ग्रैंड बैंक है, ग्रैंड बैंक का मुख्यालय भी है। और ये परीक्षा में पता नहीं कितनी बार प्रश्न आ चुका है। ग्रैंड बैंक, डागर बैंक। डागर बैंक ब्रिटेन के पास और फ्रांस के पास है। ग्रैंड बैंक इस द्वीप के पास अवस्थित है। यहीं पर ठंडी और गर्म धाराओं के मिलने से मत्स्य उद्योग का अधिक विकास हुआ, क्योंकि प्लैंकटन की ज़्यादा उत्पत्ति होती है। तो यहीं पर है। यहीं पर बावना खान है जो लोह एस का भंडार है, और यहीं पर कार्नर ब्रुक है जो अखबारी कागज का उत्पादन केंद्र है। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो UPSC और UP PCS या जितने भी भारत के स्टेट PCS है या जितने भी भारत में एग्जाम होते हैं उन सभी में पूछी जा चुकी है या आज आई है, और यही से प्रश्न बनता है बार बार, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी एक प्रांत है कनाडा का। यहाँ पर येलो नाइफ सिटी इस प्रांत की राजधानी है, और येलो नाइफ सिटी बहुत महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र भी है। यहीं पर ही कापर माइल एक स्थान है जहां से तांबा उत्पादन किया जाता है। फिर देखते हैं प्रिंस एडवर्ड द्वीप। ये कनाडा का सबसे छोटा द्वीप है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी है। यहीं पर चार्लोट टाउन में प्रिंस एडवर्ड की राजधानी और बंदरगाह है, यानी कि चार्लोट टाउन क्या है? प्रिंस एडवर्ड की राजधानी और बंदरगाह भी। कनाडा का एक प्रांत है ओंटारियो झील यहीं से संबंधित है। यहाँ पर कनाडा की प्रशासनिक राजधानी ओटावा है। कागज उद्योग और लकड़ी उद्योग का यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। एक्चुअली जितने भी नॉर्थ में देश हैं वहाँ पर मुलायम लकड़ी के क्या मिलते हैं? वृक्ष मिलते हैं, वनस्पति मिलते हैं, जिससे कागज उद्योग का अधिक विकास हुआ है। टोरंटो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सिटी है कनाडा का ही, और यह कनाडा का सबसे बड़ा नगर है। हैमिल्टन यहाँ पर कनाडा का बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लौह इस्पात उद्योग के लिए मशहूर है, और इसको कनाडा का पिट्सबर्ग भी बोलते हैं, है ना। और जो ओंटारियो झील है उसके तट पर अवस्थित है। अच्छा, कनाडा के हाँ बता दिया ये, ठीक है नहीं।
किंगस्टन यहाँ पर एक अन्य क्षेत्र है जो लोकोमोटिव यानी कि रेल से संबंधित उद्योगों का यहाँ पर विकास हुआ है। ओंटारियो में हम देख रहे हैं ह्यूरन झील के तट पर अवस्थित है और निकिल, तांबा, प्लेटिनम के यहाँ पर भंडार पाए जाते हैं। किसमें? ओंटारियो में। सार्निया यहीं पर है, क्या है? जो ह्यूरन झील के तट पर है और तेल शोधन कारखाना। सार्निया के बारे में कई बार पूछा जा चुका है यूपीएससी में। अरविदा ये सेगुन नदी के तट पर है, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम कारखाना है अरविदा में, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं, ये कहां पर मिलेगा? हमारी ऐप पे पीडीएफ डाउनलोड के पढ़ना, ठीक है भाई। अब हम देख रहे हैं अमेरिका। अमेरिका का पूरा नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। कनाडा हमने देख लिया। इस संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं, 48 राज्य इसके मेनलैंड है, 49वां राज्य इसका अलास्का है और 50वां राज्य इसका हवाई द्वीप है, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ये वही अमेरिका है जिसने पूरे विश्व के नाक में दम किया हुआ है, ठीक है नहीं। वाशिंगटन इसकी राजधानी, वाशिंगटन डीसी। यहाँ पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जो केंद्र हैं, संस्थाएं हैं, उनके यहाँ पर मुख्यालय हैं। जो रूस, कनाडा, चीन के बाद ये क्षेत्रफल में विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। हवाई द्वीप के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य से निर्मित है और ये इसकी मुख्य भूमि से जुड़े हैं, यानी कि स्थलीय भाग इसके जो मेनलैंड है 48 एक जगह है, 49वां अलास्का है और 50वां हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप पे होनोलुलु है जहां पर जापान ने अटैक कर दिया था, ठीक है। तो अलास्का इसका सबसे बड़ा राज्य, फिर टेक्सास राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से इनका क्रम पूछ लिया है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। अलास्का सबसे बड़ा, उसके बाद टेक्सास है, फिर कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में हॉलीवुड है जो हम बहुत सारी मूवी देखते हैं। मोन्टाना है, रोड द्वीप है सबसे छोटा इसका जो राज्य है वो रोड द्वीप है, ठीक है। वाशिंगटन। अब इसके राज्यों को देखते हैं। ये हमने मुख्य अमेरिका देख लिया, ये इसके राज्य शुरू हो गए। राज्यों की इंफॉर्मेशन यहां से। वाशिंगटन इसका एक इंपॉर्टेंट राज्य, इसकी राजधानी ओलंपिया है। सिएटल यहाँ पर हवाई जहाज निर्माण का केंद्र है और सिएटल से न्यूयॉर्क तक क्या जाता है? नॉर्थ कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग गुजरता है, ठीक है। टाकोमा यहाँ पर कागज और लुगदी उद्योग का निर्माण हुआ और ये सारे के सारे किधर है? प्रशांत महासागर पर। ओरेगन एक अन्य राज्य है, इसकी राजधानी स्लेम है। यहाँ पर पोर्टलैंड सीमेंट उद्योग का यहाँ पर विकास हुआ है पोर्टलैंड में। कोलंबिया नदी के तट पर है और जहाज निर्माण उद्योग का भी यहाँ पर विकास हुआ है। कैलिफोर्निया अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और इतना विविधताओं से भरा है। जितनी भी हॉलीवुड की मूवी बनती है सारी यहीं पर बनती है। जहाजों की असेंबलिंग से लेके मतलब इतनी विविधता इस सिटी में है बहुत ज़्यादा। क्या देखते हैं? कैलिफोर्निया, इसकी राजधानी सैक्रामेंटो है। सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया की राजधानी बताई दिया। सैक्रामेंटो यहाँ से एक नदी भी गुजरती है, ठीक। सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी पे अवस्थित है देश है, यानी कि कैलिफोर्निया का एक सिटी है सैन फ्रांसिस्को, जो सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी पे अवस्थित है। इसी सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहा जाता है। हॉलीवुड की मूवी में सिटी ऑफ गोल्डन गेट का कई बार जिक्र हुआ है। एक्चुअली मुझे हॉलीवुड की मूवी ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मुझे अमेरिका के इन शहरों में ज़्यादा क्या रहता है? इंटरेस्ट रहता है। यहाँ पर तेल उद्योग का बड़ा विकास हुआ है, जहाज निर्माण उद्योग का विकास हुआ है। सिलिकॉन वैली भी यहीं पर है कैलिफोर्निया में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को सिटी में। और किसके अंतर्गत आता है? कैलिफोर्निया के। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? राज बहादुर भाई बताइए जरा कहाँ पर है? बेंगलोर में, ठीक है। लॉस एंजलिस यहीं पर कैलिफोर्निया का जो सिटी है, एक देखो कौन सा है? सैक्रामेंटो मेन, ठीक। एक सैन फ्रांसिस्को, एक लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस में ही हॉलीवुड पहाड़ी पर ही हॉलीवुड मूवी की शूटिंग होती है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा जनसंख्या वाला नगर है लॉस एंजलिस। यहाँ पर तेल शोधन उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग का अधिक विकास होगा। यहीं पर सैन डिएगो एक महत्वपूर्ण नौसैन्य बंदरगाह भी है। ट्रक फार्मिंग की जाती है। ट्रक फार्मिंग बताइए कैसी भाई? ट्रक फार्मिंग ऐसी होती है जो सिटी में सब्जी की आवश्यकता होती है डेली यूज के लिए, तो आसपास के क्षेत्रों में इस तरह की कृषि की जाती है कि उनको ट्रक में भरकर जल्दी से सिटी में पहुंचा दिया जाए ताकि वे खराब ना हो। उसी को बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। तो यहाँ पर ठीक है, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि भाई मैं थक जाऊंगा आज, ठीक है। ऊटा अमेरिका का एक अन्य राज्य है जिसकी राजधानी साल्ट लेक सिटी, यहीं पर वो साल्ट लेक है जो खारे पानी की है।
साल्ट लेक सिटी, ठीक है, ये हमने बता दिया। ये चुकंदर से चीनी का निर्माण किया जाता है उटा राज्य में। कोलोराडो एक अन्य राज्य है, इसकी राजधानी डेनेवर है, तेल शोधन उद्योग है यहाँ पर विकसित हुआ है। प्यूब्लो यहाँ पर लौह इस्पात का महत्वपूर्ण केंद्र है। क्लाइमेक्स यहाँ पर मोलिब्डेनम की खान पाई जाती है, ठीक है। मोन्टाना अमेरिका का अलग राज्य है, इसकी राजधानी हेलेना है। यहाँ पर ब्यूटे हिल विश्व में तांबा के भंडार के लिए अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ब्यूटे हिल परीक्षा में आएगा, परीक्षा में मोनिटो भी पूछ सकता है तांबे के लिए, ब्यूटे हिल भी। यहीं पर चांदी के भी भंडार भी पाए जाते हैं। व्योमिंग अमेरिका का एक अलग राज्य है, जिसकी राजधानी चेयन है, ठीक है। यहीं पर येलो स्टोन नेशनल पार्क है और इसी पार्क के अंदर ओल्ड फेथफुल गर्म जल स्रोत है। कई बार ये हॉलीवुड की मूवी में दिखाए जाते हैं, जैसे को आपदा से संबंधित जो मूवी होगी ना उसकी शूटिंग यहीं पर होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। एरिजोना अमेरिका का एक महत्वपूर्ण राज्य है, जिसकी राजधानी फिनिक्स है। फिनिक्स साल्ट नदी के तट पर अवस्थित है। यह जहाज निर्माण उद्योग का बड़ा केंद्र है। यहीं पर मोरेंसी एक तांबे के बड़े भंडार पाए जाते हैं। मोरेंसी खाने कहाँ पर? एरिजोना प्रांत में। मिशिगन अमेरिका का एक अलग राज्य है, जिसकी राजधानी लैंसिंग है और यह इरी झील के तट पर अवस्थित है। इसका एक महत्वपूर्ण शहर डेट्रियाट। डेट्रियाट विश्व में सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादन केंद्र है। कई देश जैसे भारत का डेट्रियाट क्या है, चीन का डेट्रियाट क्या है, वो इसी सिटी के नाम से लिया गया है, क्योंकि ये और जो किस पर है, इरी झील के तट पर है, मिशिगन राज्य में है। डेट्रियाट से यहाँ पर मोटर वाहन उद्योग का विकास हुआ। जब भी आपको डेट्रियाट दिखाई दे तो सीधा इरी झील तट पर और क्या लगाना, ऑटोमोबाइल उद्योग, ठीक है। इंडियाना एक अन्य राज्य है, जिसकी राजधानी इंडियापोलिस है और यहाँ पर मांस उद्योग के साथ साथ कृषि उपकरण उद्योगों का विकास हुआ है। गैरी एक अन्य सिटी है जो मिशिगन झील के तट पर है और लौह इस्पात औद्योगिक केंद्र है। इंडियानापोलिस यह हवाई जहाज निर्माण का केंद्र भी है, साथ साथ कृषि उपकरण का केंद्र भी है, जैसे ट्रैक्टर, टीलर, ठीक है, इस तरह से। विस्कॉन्सिन अमेरिका का एक अलग राज्य है, जिसकी राजधानी मेडिसन है। मिलवाकी यहाँ पर मिशिगन झील के तट पर अवस्थित इसी का सिटी है। शिकागो, मिलवाकी यहाँ पर औजार पट्टी उद्योग का विकास हुआ, यानी कि ये जो क्षेत्र है पूरा, ये जो महान मैदान है अमेरिका का झील के दक्षिण में, वहीं पर ये दोनों सिटी है। एक कौन सा, शिकागो और मिलवाकी। इन दोनों क्षेत्र दो बड़े सिटी है, उन दोनों के बीच में बहुत सारे उद्योगों का विकास हुआ है जो कृषि उपकरण से संबंधित है। आगे चलते हैं। ओहियो अमेरिका का एक अलग राज्य है, जिसकी राजधानी कोलंबस है। यहीं पर क्लीवलैंड है जो इरी झील के तट पर है और क्लीवलैंड में इस्पात उद्योग का केंद्र है। एक्रान यहाँ पर एक अन्य सिटी है जो सिंथेटिक रबर के लिए विश्व में जाना जाता है और टायर निर्माण के लिए भी जाना जाता है। बहुत सारे टायर जो हमारी गाड़ियों में यूज होते हैं ना, वो यहीं से आते हैं। टोलेडो एक अन्य सिटी है इसकी कई और इरी झील के तट पर है। यहाँ पर मोटर वाहन उद्योग का विकास हुआ है। सिनाटी बहुत महत्वपूर्ण शहर है और यहाँ पर मशीन टूल्स उद्योग और डिब्बा बंद मांस का विकास हुआ है। देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं तेजी से पढ़ा रहा हूँ, मुझे दिक्कत हो रही, जबकि ये सारी इन्फॉर्मेशन परीक्षा में आती है, मिलान करने के लिए आती है, ठीक है। नहीं, मिलान करने के लिए आती है झील के तट पे। तो मैंने बता दिया टोलेडो कहाँ पर, इरी झील के तट पे। इलियास अमेरिका का एक अलग सिटी है, ठीक है, जिसकी राजधानी स्प्रिंगफील्ड है। शिकागो इलियास राज्य में अवस्थित है। विश्व प्रसिद्ध मांस की मंडी शिकागो में है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे टर्मिनल शिकागो में है, ठीक है। और ये मिशिगन झील के तट पर है। मिशिगन झील पांचों झील में एकमात्र झील मिशिगन है जो पूरी तरह से अमेरिका में, जबकि चारों झील, सुपीरियर झील, इरी झील, ओंटारियो झील और एक जो अन्य झील है वे क्या है, अमेरिका और कनाडा दोनों की सीमा पे है। तो मिशिगन झील पूरी तरह से अमेरिका में, इसी झील के तट पर शिकागो है। यह सड़क और रेल मार्ग का मिलन बिंदु, बताया ना, रेल टर्मिनल। ये कृषि उद्योग, कृषि निर्माण उद्योग और डिब्बाबंद मांस के लिए जाना जाता है। यानी कि दो चीज ध्यान रखनी, सबसे बड़ी मांस मंडी है क्या, कृषि उपकरण का सबसे बड़ा विश्व का केंद्र है। जिस तरह से मोटर उद्योग का केंद्र अमेरिका में कौन सा है, डेट्रियाट। क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में जो उपनाम रखे गए ना, वो यहीं से रखे गए या ब्रिटेन से रखे गए, तो सबसे ज्यादा तो यहीं से रखे गए, ठीक है। मिनीसोटा एक अलग राज्य है, जिसकी राजधानी सेंट पॉल है।
मिनेपोलिस तथा सेंट पॉल गेहूं और दुग्ध उत्पादक क्षेत्र है, इनको जुड़वा सिटी भी बोला जाता है इन दोनों को, ठीक है। मिसिसिपी नदी के तट पर अवस्थित है सेंट एंथोनी जलप्रपात, यहीं पर विद्युत उत्पादन केंद्र है। तो आपसे सेंट एंथोनी जलप्रपात पूछेगा, पहली बात कहाँ पर है, अमेरिका में, किस नदी पे, मिसिसिपी नदी पे। आगे जाके पूछेगा तो मिनिटोबा प्रांत में। डुलुथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बच्चा यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पर्सन लगा रहा होगा ना तो ये सारे सिटी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। डुलुथ सेंट लुइस नदी के तट पर अवस्थित महत्वपूर्ण नगर है, ठीक है। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क किधर आ गए, अटलांटिक तट पर, ठीक। इसकी राजधानी अल्बेनी है, हडसन नदी के तट पर है। यहाँ पर प्रिंटिंग और प्रकाशन उद्योग का विकास हुआ है। ऊंची इमारतों का नगर कहा जाता है इसको, और यह वस्त्र उद्योग के लिए भी जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे जनसंख्या वाला सिटी न्यूयॉर्क ही है, ठीक है। यहाँ पर बफेलो नियाग्रा जलप्रपात के निकट स्थित एक महत्वपूर्ण जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। नियाग्रा जलप्रपात न्यूयॉर्क राज्य में है, और न्यूयॉर्क राज्य में ही बफेलो जहां पर है वहीं पर जल विद्युत उद्योग का विकास हुआ। यहीं पर एक अल्बेनी है स्थान, जो कागज उत्पादन का केंद्र है, और आटा उद्योग। भाई आटे के बिना तो किसी का गुजारा नहीं चलता ना, रोटी हम खाते हो तो आटा यहीं पर मिलता है अमेरिका में, मतलब बड़ा केंद्र है। पेंसिल्वेनिया, ये इसकी राजधानी हैरिसबर्ग है, और पिट्सबर्ग यहाँ पर अवस्थित जो ऊपरी एप्लेशियन पर्वत क्षेत्र है उसी में पिट्सबर्ग है, और इसको विश्व की लौह इस्पात की राजधानी कहा जाता है। विश्व के बहुत सारे जो लौह उत्पादन केंद्र हैं उनका नाम, उपनाम पिट्सबर्ग के नाम पर रखा गया, जैसे भारत का पिट्सबर्ग, रूस का पिट्सबर्ग, जापान का पिट्सबर्ग। ये टिटुसविल्ले तेल उत्पादन केंद्र है इसी राज्य में। यहाँ पर फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया अगर कोई बच्चा पढ़ता होगा तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन विश्व भूगोल, विश्व इतिहास में आया था, ठीक है नहीं। यहीं पर क्वेकर सिटी है फिलाडेल्फिया में, ठीक है। टेक्सास बहुत मैक्सिको की खाड़ी पे, आप मैप देखते रहेंगे मैक्सिको की खाड़ी पे, और इसकी राजधानी ऑस्टिन है जो तेल उत्पादन केंद्र और भेड़ पालन का केंद्र है। यहीं पर फोर्ट वर्थ है जहां पर पशुओं का नगर भी कहा जाता है फोर्ट वर्थ को। यहाँ पर जहाज निर्माण उद्योग, अंतरिक्ष यान निर्माण केंद्र, अमेरिका के जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जाते हैं वो इसी राज्य में उनका निर्माण होता है। यहीं पर डलास और फोर्ट वर्थ दोनों जुड़वा नगर हैं। डलास को कपास उद्योग का विकास हुआ है, इसलिए यहाँ पर जब कपास का बड़ा केंद्र है तो यहाँ पर वस्त्र उद्योग का भी विकास हुआ है। यहीं पर ह्यूस्टन, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार ह्यूस्टन में रैली की थी ना, तो यहीं पर है वो तेल उत्पादन केंद्र है और बंदरगाह भी है। पोर्ट आर्थर यहाँ पर एक अलग बंदरगाह है, और जो टेक्सास प्रांत में, टेक्सास प्रांत मैक्सिको की खाड़ी में है, ठीक है। इसके इधर फिलाडेल्फिया है, और इसके इधर जाएंगे तो दूसरी नदी बह रही रेड नदी। अल्बामा एक अन्य प्रांत है जिसकी राजधानी मोंटोगोमरी है। मोंटोगोमरी सूती वस्त्र उद्योग और कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। दक्षिणी एप्लेशियन पर्वत के इलाके में स्थित है। जैसे ये एप्लेशियन पर्वत है, देखो मैं बताना नहीं चाह रहा कि एक्चुअली क्लास लंबी हो जाएगी। ये अमेरिका है, ऊपर कनाडा है, ठीक है। तो हम इधर की बात कर रहे हैं, ये एप्लेशियन पर्वत है ये वाला, और ये इधर रोकी पर्वत है, और ये मध्य में है महान मैदान, ठीक है। और इसी के उत्तर में है 5 झीलें वे ऐसे, ठीक। ये सेंट लॉरेंस नदी है, ठीक। ये फ्लोरिडा है, ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है, सॉरी ये कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है, ये मध्य अमेरिका है। तो यहीं पर है टेक्सास, ठीक है। हाँ कहाँ थे भाई हम, अच्छा हम इधर आ गए, हाँ कहाँ से थे, ठीक है। इसको दक्षिण का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है क्योंकि लौह इस्पात उद्योग उत्तर में तो पिट्सबर्ग है ही एप्लेशियन पर्वत के, ये जो दक्षिण में अवस्थित है मोंटगोमरी, तो इसको दक्षिण का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोयला और लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है, और यह मुख्यतः बिटुमिनस कोयले का एक टाइप है वो यहाँ पर मिलता है। लुसियाना एक अलग प्रांत है अमेरिका का, और इसकी जो राजधानी बेटन रुज है। बेटन रुज तेल शोधन कारखाना भी है, और मिसिसिपी नदी जिसका जो डेल्टा है कैसा है, पंजाकार है, और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, उसी नदी पर अवस्थित है ये बेज टाउन। यहाँ पर तेल शोधन उद्योग, रसायन उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और बंदरगाह भी है यहाँ पर, और मिसिसिपी नदी के डेल्टा क्षेत्र का मैदान यानी कि यहीं पर है लुसियाना प्रांत में। तो 1 मिनट भाई मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ यार।
तो चलते हैं भाई। आज हमें आप थोड़ी सी हिम्मत रखना भाई, अगर कोई बच्चा जाना चाहेगा क्लास छोड़ के जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेना, मगर आज इसको खत्म करना है किसी भी हालत में। हवाई द्वीप अमेरिका का 50वां राज्य है जो मेन लैंड से हटके यानी कि पूरी तरह से प्रशांत महासागर में। इसकी राजधानी होनोलुलु है। ये वही होनोलुलु है जिस पर एक बार जापान ने अटैक कर दिया, उसके बाद हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर माउंट किया हर वर्ष परीक्षा में आता रहता है। माउंट किया यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है, ठीक है नहीं। ये हवाई द्वीप पर्यटन के लिए, कृषि के लिए, गन्ना उत्पादन के लिए और अनानास की खेती के लिए जाना जाता है। यहीं पर एक होनोलुलु है और इसी ये ओहो द्वीप पर स्थित है। ओहो द्वीप पे हवाई द्वीप एक समूह है जिसमें बहुत सारे द्वीप है, जिसमें एक द्वीप का नाम है ओहू, उसी पर स्थित है होनोलुलु। प्रशांत महासागर का इसको क्रॉस रोड भी कहा जाता है, ठीक है, होनोलुलु को, क्योंकि प्रशांत महासागर में अगर हम जापान की साइड में आ रहे हैं अमेरिका से तो मुख्य यही पड़ेगा होनोलुलु। ये क्या हवाई द्वीप है। अलास्का अमेरिका का 50वां राज्य। देखे ये बताया था ना मैंने आपको, जे में फिर एक्चुअली भाई आप लोग ना मैप लेके बैठो, क्योंकि मुझे बार बार मैप बनाने में दिक्कत होती है। हडसन की खाड़ी ऐसे, ये अलास्का का देखो, ये है अमेरिका, 48 राज्य यहाँ पर है, ये ऊपर कनाडा है, 49वां राज्य अलास्का है और ये हवाई द्वीप है, 50वां राज्य ये है, ठीक है। इसकी राजधानी जुनेव है, ठीक। और हाँ, अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि यहाँ पर अवस्थित एक महत्वपूर्ण ग्लेशियर मेला स्पिना। पुरद्वे की खाड़ी यहीं पर है। यूपी पीसीएस में पुरद्वे की खाड़ी पूछा था और बच्चे सर खुजला रहे थे कि कहाँ पर है। यहाँ पर तेल उत्पादन क्षेत्र है कनाडा का, ये सॉरी अमेरिका का, ये तेल और गैस के भंडार मिलते हैं। बैरो पॉइंट यहीं पर है जो अलास्का का उत्तरी भाग है। तो भाई हमने उत्तरी अमेरिका में 2 देश देख लिए, कौन से, अमेरिका और कनाडा। हम मध्य अमेरिका में बढ़ते हैं, ठीक है। मध्य अमेरिका में सामान्य परिचय देखेंगे। उत्तरी अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी सीमा से दक्षिणी अमेरिका के कोलंबो तक। मध्य अमेरिका का देखो, फिर मुझे मैप बनाना पड़ेगा, मैं मैप बनाने से बच रहा हूँ बार बार ना। आप लोग, ये हमारा अलास्का है, ये कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है, ये मध्य अमेरिका है, ठीक है, ठीक। यहीं पर कुछ ये हमारे द्वीप है, ये फ्लोरिडा है, मैं बार बार इसका नाम लूंगा, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो ये जो क्षेत्र है ये यहाँ से, ये क्योंकि ये अमेरिका है यूएस से, ठीक है, और ये कनाडा है, ये अलास्का है, ये मैक्सिको, और ये वाला जो क्षेत्र है ये मध्य अमेरिका है। यानी कि क्या कह रहा है, मैक्सिको से दक्षिणी अमेरिका के कोलंबिया तक इसका विस्तार है। आगे चलते हैं। हाँ ठीक है भाई, आगे इस मध्य अमेरिका में कौन कौन से देश है, ग्वाटेमाला, होंडुरास, कोस्टारिका, निकारागुआ, पनामा, अन्य एल सल्वाडोर। आपको ये ध्यान रखना कि एक देश मध्य अमेरिका में ऐसा है कि जो प्रशांत महासागर से तट भी लगती है उसकी, और अटलांटिक महासागर से, ठीक है नहीं। मध्य अमेरिका के देशों के नाम पता होने चाहिए और इनकी राजधानी जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में हर वर्ष जो राजधानी पे मिलान करने के लिए आता है ना, तो यहीं से प्रश्न आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। मैक्सिको जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है, ये मध्य अमेरिकी देश है। ये हम मध्य अमेरिका के देश को देख रहे हैं एक। यहाँ पर चांदी, गंधक और फ्लोराइड के भंडार है। कोयला, सीसा, जस्ता, पेट्रोल भी यहाँ पर मिलता है। होंडुरास एक अलग देश है मध्य अमेरिका, जिसकी राजधानी तेगुसिगलडी है और यह मुख्यतः केला की जो फसल होती है वहाँ वो यहाँ पर की जाती है। कोस्टारिका जिसकी राजधानी सैन जोन्स है और यह जो है कॉफी का बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। कॉफी पीते ना हम, उसी का, और निर्यात भी करता है। निकारागुआ जिसकी राजधानी मानागुआ है और यह भी कपास, कॉफी और गन्ना का उत्पादन केंद्र है, ठीक है। ये देश थे मध्य अमेरिका के। पनामा मैंने आपको फिर बताया, एक चित्र अभी बताया था, ये इसको हम हटा देते भाई। ये जो है ये यहाँ से, ये है पनामा, और यही बताया था मैंने, ये है स्थल संधि। विश्व में 3 ही स्थल संधि है, एक करार स्थल संधि, एक सिनाई स्थल संधि, एक पनामा। वैसे तो और भी हो सकती है, मगर स्ट्रेटेजिक महत्व इनका है। यहीं पर
डेरियन पोर्ट है, इधर पनामा पोर्ट है, यहीं से पनामा नहर गुजरती है। यानी कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जो नहर जोड़ती है उसको पनामा नहर है, पनामा देश से निकलती है। इसके इधरले वाले साइड में मैक्सिको की खाड़ी के साइड में जो बंदरगाह है, डेरियन बंदरगाह, और प्रशांत महासागर पे जो बंदरगाह है पनामा बंदरगाह, और परीक्षा में दोनों बंदरगाह पूछे जाते हैं। ये भी पूछा गया है कि किस तट पर है, यानी कि कौन से सागर पर अवस्थित है। ठीक है, दोनों ही बता दिए। आगे बढ़ते हैं भाई। पनामा देश, इसकी राजधानी पनामा है। स्थल संधि, हाँ ये मैंने बता दिया, स्थल संधि, ठीक है नहीं। पनामा शहर के द्वारा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता बताया है, क्योंकि पनामा नहर गुजर रही ना। यहाँ पर चीनी उद्योग, केकड़ा और झींगे का उद्योग, और लकड़ी यहाँ पर मुख्यतः महोगनी मिलती है। ठीक है, पनामा जो सिटी है केंद्रीय अमेरिकी देशों में तटीय राजधानी है। जितने भी हमारे देश है, ठीक है, केंद्रीय अमेरिका के, उनमें पनामा की जो राजधानी तट पर अवस्थित है। ठीक है, यानी कि ये पनामा नहर है, इसके इधर एक डेरियन जल संधि है, सॉरी डेरियन सिटी है, और इसके इधर क्या है, पनामा। ये अटलांटिक तट पर है और ये प्रशांत महासागर के तट पर। कैरेबियन द्वीप देखते हैं। कैरेबियन द्वीप में वेस्ट इंडीज आता है, एंटिलीज आता है। ठीक है, एंटिलीज के दो भाग है, एक ग्रेटर एंटिलीज, एक लेसर एंटिलीज। और कैरेबियन द्वीप में क्यूबा आता है। क्यूबा की राजधानी हवाना है, और हवाना में विश्व के सबसे बड़े महत्वपूर्ण जो सिगार मिलते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी ना, एक कोई हीरो या पुरानी मूवी में ऐसे ऐसे करते रहता है, वो जो सिगार होता है वो हवाना की ही सिगार है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एंटिलीज का मोती भी कहा जाता है क्यूबा को। ठीक है, ये चीनी उद्योग, तंबाकू उद्योग, निकिल के भंडार यहाँ पर है। क्यूबा की राजधानी जो हवाना है वह अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है। ठीक है नहीं। बहामा यहाँ से एक अलग देश है जिसकी राजधानी नसाउ है। अंडोरा इसका सबसे बड़ा द्वीप है। न्यू प्रोविडेंस द्वीप पर अवस्थित है, यानी कि बहामा का एक द्वीप है न्यू प्रोविडेंस, उसी पे अंडोरा अवस्थित है। और इसकी जो राजधानी है, किसकी, अंडोरा की, अच्छा वो तो बता दें, बहामा की राजधानी नसाउ। जमैका एक अलग देश है जिसकी राजधानी किंगस्टन है, और यहाँ पर सीरे से रम बनाया जाता है। रम पिया ना कभी सर्दी में आपने, जब सर्दी लग जाती है। बॉक्साइट और एल्यूमिनियम का यहाँ पर भंडार है, और यहाँ पर कास्ट स्थलाकृति मिलती है। कास्ट स्थलाकृति भी देखेंगे हम। फिर यहाँ पर देख रहे हैं डोमिनिक रिपब्लिक, इसकी राजधानी सेंटो डोमिंगो है जो गन्ना और कॉफी का उत्पादन करता है। बारबाडोस एक अलग देश है जिसकी राजधानी ब्रिजटाउन है, जो चीनी का उत्पादन करता है, सीरे का उत्पादन करता है, जब और इसी से रम बनता है। ठीक है, पोर्टो रिको एक अलग देश है जिसकी राजधानी सैन जुआन है, और ये मुख्यतः चीनी उद्योग के लिए जाता है पोर्टो रिको। हैती एक अलग देश है जिसकी राजधानी पोर्टो प्रिंस है, यह कॉफी, सीरा, रम और बॉक्साइट का उत्पादन करता है। एंटीगुआ एवं बरमूडा एक अलग देश है जिसकी राजधानी सेंट जॉन्स है, और ये चीनी और कपास का उत्पादन केंद्र है। ट्रिनिडाद एवं टोबैगो जिसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है, ये गन्ने का, यहाँ पर इस तरह की खेती होती है, गन्ने की, खट्टे फल की, कोको की, और तेल शोधन कारखाना। इन देशों के तो क्या तो फसलों से मिलान करने के लिए आता है, या इनकी राजधानी से, हर वर्ष क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है, और यहाँ पर रेड इंडियन नस्ल के लोग रहते हैं, और कॉफी उत्पादन का केंद्र भी है। अल सल्वाडोर एक अलग देश है जिसकी राजधानी अल सल्वाडोर है, और कॉफी उत्पादन करता है। अभी बेलीज एक अलग देश है जिसकी राजधानी बेलमो पान है, और यह है जो इमारत की लकड़ी होती है उसका निर्यातक केंद्र है। यहीं पर चीनी उद्योग, संतरा उद्योग, चकोतरा जैसे महत्वपूर्ण, मतलब चकोतरा क्या है, एक फल है। ठीक है नहीं। और यहाँ का एक अजीब जीव है जिसका नाम है मेंटी। ठीक है नहीं। बरमूडा एक अलग देश है, बरमूडा ट्रायंगल इसी क्षेत्र से अवस्थित है, और यहाँ पर हैमिल्टन एक महत्वपूर्ण शहर है। हैमिल्टन शहर विश्व में 3 जगह पर है। कहाँ कहाँ पर बताएंगे? एक हैमिल्टन शहर है कनाडा में, एक यहाँ पर, एक हैमिल्टन शहर है हमें मिलेगा न्यूजीलैंड में। ठीक है, अब तक हमने इसका राजनीतिक भाग देखा, और 1 घंटा हो गया भाई, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, क्लास नहीं निपटेगी, तो अब तक हम इसका पॉलिटिकल भाग देखते हैं। एप्लेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है मिशेल, माउंट मिशेल। ठीक है, जो पश्चिमी काल्डेरा पर्वत श्रेणी है उस यह अमेरिका के पश्चिमी भाग में अवस्थित है, और प्रशांत तटीय काल्डेरा मैक्सिको से अलास्का तक ये फैली हुई है, 2 समांतर श्रेणी में बटी हुई है। ठीक है नहीं। इन श्रेणियों में कौन कौन सी है? कास्केड है, अलास्का है, सेरा है, निवादा है, रॉकी है। ठीक है नहीं।
रॉकी पर्वत श्रेणी जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट अल्बर्ट है, और पश्चिमी काल्डेरा की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी, यानी कि काल्डेरा एक पर्वत श्रेणी है जो अलास्का से लेके मैक्सिको तक फैली हुई है। जैसे यहाँ पर एक बार चित्र बताना पड़ेगा, नहीं तो आप ये भूल जाओगे यार। देखो ये अलास्का है, ये इस तरह से पश्चिमी काल्डेरा है, तो इसके दो भाग, एक तो इधर तटीय, एक इधर ये रॉकी पर्वत, ये फिर यहाँ पर मिल जाते हैं। और इसी में बहुत सारे मरुस्थल है, डेथ वैली यहीं पर है, इसमें ये कास्केड रेंज है, कोस्ट रेंज है, इधर रॉकी पर्वत है, ये इस तरह से, ठीक है नहीं। ये फिर एपलेशियन पर्वत है, और ये अमेरिका का मध्य महान क्या है, महान मैदान है, ग्रेट प्लेन, ये एपलेशियन पर्वत है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, कहाँ पर थे भाई हम? रॉकी की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है, और पश्चिमी काल्डेरा का सबसे पूर्वी भाग है। जैसे मैंने अभी बताया ना, पश्चिमी काल्डेरा के दो भाग है, एक ये भाग, ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है। पूर्वी भाग में कास्केड रेंज है, कोस्ट रेंज है, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर मैक्सिको में मिल जाते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। ब्रुक्स पर्वत श्रेणी, ये उत्तरी अलास्का में अवस्थित है और रॉकी पर्वत का ही विस्तार है। यहाँ पर अलास्का और एल्सूनियन जैसी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ले है, जिसकी ऊंचाई 6,000 से भी अधिक है, और यह पर्वत श्रेणी माउंट मैकिन्ले और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। वासाच पर्वत, यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, अमेरिका में स्थित है। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, यह पश्चिमी मैक्सिको में है। ये सारे पर्वत देख रहे हैं हम। पोपोकाटेपिटल, ये मैक्सिको में एक ज्वालामुखी पर्वत है, पीसीएस में पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं। हेनरी पर्वत लैकोलिथ का उदाहरण है, ठीक है, और यह है अमेरिका में। सीरा माद्रे ओरिएंटल, ये पूर्वी मैक्सिको में, यानी कि सीरा पर्वत के दो भाग है, एक पश्चिमी एक पूर्वी। देखो यहाँ पर, ये देखो, ये पूर्वी भाग है सीरा माद्रे का, ये पश्चिमी भाग है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, और मैक्सिको देश में दोनों। आगे चलते हैं। हाँ सीरा माद्रे। अब देखो एक चीज और बता देता हूं मैं, क्या है, फिर बताना पड़ेगा यार, मैं मैप बनाना नहीं चाह रहा बार बार, कहाँ पर थे। हाँ, जो ये रॉकी पर्वत है, आप इस तरह से समझो, ये जो रॉकी पर्वत है, ये इसके तीन भाग है, ऐसे ऐसे। ये जब ये तीन भाग उत्तर में कनाडा से, क्योंकि ऊपर कनाडा है, तो ये है बिग हॉर्न पर्वत। कौन सा है? हाँ बिग हॉर्न पर्वत। देखो ये रॉकी पर्वत है, जब ये कनाडा से आके अमेरिका में मिलता है इस तरह, तो ये है बिग हॉर्न पर्वत। कौन सा है? बिग हॉर्न। ये पूछा जाता है बिग हॉर्न। ये है बिटूरट पर्वत। क्या है? बिटूरट। बस मेरी राइटिंग ऐसी है। ये लेविस पर्वत है, और जब ये आपस में तीनों मिल जाते तो इनको बोलते एन्नाकोंडा पर्वत। कौन सा? एन्नाकोंडा। एन्नाकोंडा मूवी देखी है? तो ये अमेरिका में अवस्थित है, ठीक है, और ये रॉकी पर्वत के भाग है। तो आगे चलते हैं। पूर्वी पर्वत श्रेणी देखेंगे हम। पूर्वी एक कैनेडियन शील्ड है, एक लॉरेंशियल शील्ड है, जो दोनों ही कनाडा में पड़ती है। कनाडा के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। लॉरेंशियल पठार इसमें सम्मिलित है, और कैनेडियन शील्ड उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीन भाग है। खनिज भंडार की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर उंगावा प्रायद्वीप है, यानी कि हम उत्तरी अमेरिका में तीन मुख्य प्रायद्वीप है। कनाडा में जो प्रायद्वीप है उंगावा प्रायद्वीप है, एक युकाटन प्रायद्वीप है, और एक केनाई प्रायद्वीप है, ठीक है। उत्तरी कनाडा में अच्छा ये चूना पत्थर मैक्सिको में मिलता है, ठीक है, और अलास्का में क्या मिलता है? पेट्रोलियम। आगे चल के देखते हैं। पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि हमने पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र देखा जिसमें रॉकी पर्वत और कास्केड और कोस्ट रेंज देखिए। पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में एपलेशियन पर्वत है। ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसका विस्तार कनाडा के क्यूबेक से अमेरिका के अल्बामा तक अवस्थित है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा जाता है माउंट मिशेल है। यहाँ पर पोकोनोस पर्वत, अल्घेनी पर्वत, ब्लू रेंज और ग्रेट स्मोकी पर्वत यहीं पर पाए जाते हैं। ग्रीन पर्वत भी यहीं पर है, अलास्का में। आपसे पूछा जाता है ये कहाँ पर है? अलास्का के भाग है ये, सॉरी किसके? एपलेशियन पर्वत के। अल्घनी पर्वत, ब्लू रेंज, ग्रेट स्मोकी और ग्रीन माउंटेन, ठीक है। एडिरोन डेक पर्वत भी, ये भी अलास्का में है, और ओंटारियो झील और सेंट लेंस की खाड़ी के मध्य अवस्थित है, और एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क केंद्र है। ब्लू रिज, क्योंकि ये देखो ब्लू रिज अलास्का का एक हिस्सा है, ठीक है। एपलेशियन का पठार, ये भी एपलेशियन पर्वत का भाग है। यहीं पर इस पठार के दो हिस्से, एक कम्बरलैंड एक अल्घनी का पठार, ठीक है। कम्बरलैंड का जो पठार है एपलेशियन पर्वत का पश्चिमी हिस्सा है,
ये ध्यान रखना आप। अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुछ महत्वपूर्ण पठार है, उनको देखते हैं। एक कोलोराडो का पठार, ठीक, हाँ, और ये कोलंबिया का पठार, ठीक है। कोलोराडो का पठार ये कहाँ पर है? कैलिफोर्निया प्रांत में अंतर पर्वतीय पठार है, यहीं से कोलोराडो नदी गुजरती है, जिस पर विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन है। और यहाँ के मुख्य जो पर्वत है यूनिटास पर्वत है। अलास्का में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर यूकान नदी गुजरती है। यूकान नदी जिस पठार से गुजरती है वो यूकान का पठार है, ठीक है। इसके उत्तर में ब्रुक्स रेंज है, ठीक, यहीं से यूकान और कुस्कोविच नदी गुजरती है। कोलंबिया स्नेक का पठार, यह लावा निर्मित पठार है और कोलंबिया स्नेक नदियां यहाँ से प्रभावित होती है। तटीय रेंज यानी कि कोस्ट रेंज और राकी पर्वत के मध्य अवस्थित है ये कोलंबिया का पठार। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, सूटकेस खेती यहाँ पर की जाती है। ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, ये कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में है, यहाँ पर कोस्ट रेंज और राकी पर्वत दोनों गुजरते हैं इस पठार से। कैनेडियन शील्ड में कुछ पठार है, ये एक लारेंशियन का पठार जो सबसे प्राचीनतम हिस्सा है कनाडा का, सॉरी उत्तरी अमेरिका। कनाडा के आधे से अधिक हिस्से पे यही फैला है। कौन सा? कैनेडियन शील्ड। यह खनिज संसाधन की दृष्टि से यहाँ पर जब हिमानिका पिघल गई तो यहीं पर बहुत सारी झीलों का निर्माण हुआ कैनेडियन शील्ड पे। लारेंशिया का पठार, लेब्राडोर जो प्रायद्वीप है वहीं पर लारेंशिया का पठार है, ठीक है। यहाँ पर कैनेडियन शील्ड का ये एक हिस्सा है, ये लारेंशिया का पठार। लो इसका महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है? भंडार है। किम्बरलैंड का पठार, ये टेनेसी प्रांत में है जो अमेरिका में है, और टेनेसी घाटी जहाँ से बिटुमिनस कोयला उत्पादन होता है वो किम्बरलैंड के पठार से होता है। आगे चलते हैं। एक पठार एडवर्ड्स का पठार है, ये अमेरिका में है, और टेक्सास जो राज्य है यहाँ से इस राज्य की पेकोज नदी इसी पठार से गुजरती है। मैक्सिकन का पठार मैक्सिको देश में, हमने बताया था राकी पर्वत जब मैक्सिको में मिल जाता है तो दो पर्वत श्रेणियाँ होती है, पश्चिमी में सीरा मादरे और पूर्वी सीरा मादरे, इन दोनों के मध्य ही मैक्सिको का पठार है। ग्रेट बेसिन का पठार ये कहाँ पर है? सीरा जो नेवेदा और राकी पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है, यहीं पर मत घाटी है यानी कि डेथ वैली जिसको बोलता है, और डेथ वैली उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्नतम स्थल है, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ पठार क्या है? मर्द घाटी कहाँ से? कैलिफोर्निया में, उत्तरी अमेरिका का सबसे निचतम भाग है। सान जर्न की घाटी भी यहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। केंद्रीय उच्च भूमि में यहाँ पर एक क्या फ्लैट बांध है, और यहाँ की जो महत्वपूर्ण जो झील है लेक्सुस ट्राइव झील है। ग्रेट प्लेन मिसिसिपी और मिसौरी नदी द्वारा जो निर्मित प्लेन है उसको ग्रेट प्लेन बोलते हैं, यानी कि इस प्लेन से दो मुख्य नदी गुजरती है, एक मिसिसिपी एक मिसौरी, दोनों नदी गुजरती है। अमेरिका में कुछ मरुस्थल है जैसे क्या? ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहाँ पर है? ये सीरिया नेवेदा और उटा राज्यों में अवस्थित है, यहीं पर डेथ वैली है। मोजो मरुस्थल जो हॉलीवुड में सबसे ज्यादा मरुस्थलीय भाग दिखाया जाता है वो मोजो मरुस्थल का ही दिखाया जाता है। यहीं पर परमाणु का क्या भी किया जाता है? परीक्षण भी किया जाता है। एरिजोना मरुस्थल ये भी अमेरिका में है, एरिजोना और नवादा राज्य में अवस्थित है, और यहाँ पर इसके सबसे ऊंचे कैक्टस पाए जाते हैं। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, हम जहाँ भी विश्व में ठंडी जलधारा है वहीं पर मरुस्थल का निर्माण हुआ है, तो इसी के कारण यहाँ पर एरिजोना मरुस्थल का निर्माण हुआ है। मोजो मरुस्थल, यहाँ पर भी हॉलीवुड की मूवी की बहुत शूटिंग होती है, और यह कैलिफोर्निया नवादा एरिजोना प्रांत में, और इस मरुस्थल से कोलोराडो नदी निकलती है, और कोलोराडो नदी पर ही विश्व की सबसे बड़ा कैनियन है जिसको ग्रैंड कैनियन बोलते हैं। हूवर डैम भी यहीं पर है, किस पर? मोजो मरुस्थल में। सोनोरन मरुस्थल एक अलग है, और जो कैलिफोर्निया राज्य के दक्षिण में अवस्थित है, कैलिफोर्निया खाड़ी के तट पर अवस्थित है, और यहीं से ही कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है इसी के साइड से। अमेरिका में कुछ घास भूमियां हैं, जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास है उसमें प्रेरी घास है जो शीतोष्ण कटिबंधीय है। इस घास के मैदान में जो मिट्टी मिलती है वो चरनोजम मिट्टी मिलती है, और उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका रंग काला हो जाता है, और यह अत्यधिक उपजाऊ है। पौष्टिक घास यहाँ पर मिलती है। कृषि, इसीलिए प्रेरी जो घास भूमि है उसमें कृषि और पशुपालन का विकास हुआ है। गेहूं उत्पादन का बड़ा केंद्र है। बर्फ पिघलने से यहाँ से पानी आ जाता है तो मिट्टी और उपजाऊ होती है। प्रणाम गुरुजी। नहीं, राज बब्बर भाई ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही है। पर्यावरण, थैंक यू, ओके क्लास देखे, ठीक है। यहीं पर चिनुक पवनें चलती है। चिनुक बार बार पूछता है तो कहाँ पर चलती है? प्रेरी घास के मैदान में, और इन पवनों को अमेरिका में हिमभक्षी भी कहा जाता है, क्योंकि चिनुक के आने से बर्फ जो है वो पिघल जाती है, ठीक है। मवेशी फार्म जो यहाँ पर होते हैं उनको रैंच कहा जाता है, और
जो रेंच है, रेंच में जो काम करने वाले लोग हैं वो रेड इंडियन है, और रेड इंडियन लोग ही उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी है। यहाँ की जो घास भूमि है उसमें कुछ जनजातियां पाई जाती है, जैसे अपाचे। अपाचे हेलीकॉप्टर जो यहीं से खरीदा है ना हमने, वो इसी जनजाति के नाम पे रखा गया, उस हेलीकॉप्टर का नाम अपाचे। और ये क्रोम जनजाति, पानी जनजाति, ठीक है नहीं। यहाँ पर जो वृक्ष मिलते हैं प्रेरी घास के मैदान में, ओल्डर, पॉपुलर, विलोम, सरपत, इस तरह के वृक्ष मिलते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हमें उत्तरी अमेरिका की कुछ महत्वपूर्ण नदियां देखते हैं भाई। और ये अमेरिका खत्म होने वाला है, उसके बाद में 5 मिनट का रेस्ट लूंगा, क्योंकि आज क्लास कम से कम कई घंटे की चलेगी। तो मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, जलवायु की दृष्टि से। इसका जो मिसिसिपी नदी का उद्गम होता है मिनिटोबा जो राज्य है वहां पर अलास्का झील से होता है। आर्लियंस नगर में, आर्लियंस जो नगर है मैक्सिको की खाड़ी के तट पे, वहां पर जाके मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल निकास करती है, ठीक है। मिसौरी नदी इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो रॉकी पर्वत से निकलती है, और लुइस नगर के निकट यह मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। सेंट लॉरेंस एक महत्वपूर्ण नदी है जो अमेरिका और कनाडा दोनों की सीमाओं से होकर बहती है। इसका उद्गम ओंटारियो झील से होते हैं और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिरती है। यहाँ पर इसका जो नदमुख है वो विश्व का सबसे बड़ा है, यानी कि इसका जो फाट है विश्व का सबसे चौड़ा फाट है, नदमुख जो बनाती है आगे चल के। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा क्या है, ये सबसे व्यस्त, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पर इस क्षेत्र में सेंट लॉरेंस नदी में क्या चलते हैं, जहाज चलते हैं, पानी वाले नाव चलती है, व्यस्त है। कोलंबिया नदी इसका कोलंबिया झील से होती है और यह प्रशांत महासागर में जाके गिरती है। इसी पर विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कुली बांध बना है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और ग्रैंड कुली बांध विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है, ठीक है। आगे चलते, उत्तरी अमेरिका में कोलोराडो नदी है और ये जो झील है ला पैरो झील से यह निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके गिरती है। यहीं पर हूवर बांध बना है। और कैनियन विश्व का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन भी इसी नदी पर है, ठीक है नहीं। सैक्रामेंटो एक अन्य नदी है उत्तरी अमेरिका की जहां पर महत्वपूर्ण बांध है, जैसे केविक बांध, कैस्केड और सियरा नेवादा पर्वत के मध्य से होकर बहती है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर केविक महत्वपूर्ण बांध है। सेंट जैक्विन एक अन्य नदी है, इस पर जो बांध बना है उसका नाम है फेरांत बांध। कैस्केड और सियरा नेवादा जो पर्वत है उनके मध्य से होकर बहती है। हडसन नदी ये एक इम्पोर्टेंट नदी है और यह चैंपियन झील से निकलकर न्यूयॉर्क के पास अटलांटिक महासागर में गिरती है। हडसन मोहाक घाटी औद्योगिक केंद्र है, न्यूयॉर्क राज्य यहीं पर अवस्थित है। और न्यूयॉर्क राज्य का जो महत्वपूर्ण सिटी है न्यूयॉर्क सिटी इसी हडसन नदी के तट पर अवस्थित है। रायो ग्रांडे नदी अभी पीसीएस में 2023 में प्रश्न पूछा गया था, कहां पर है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको की सीमा बनाते हुए मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तरी अमेरिका और कनाडा की कुछ और नदियां, जैसे अच्छा अभी तक हमने अमेरिका की नदी देखी, अब कनाडा की देखते हैं। कनाडा की महत्वपूर्ण नदी नेल्सन नदी जो हडसन की खाड़ी में जाके गिरती है। यूकान नदी कनाडा में मैकेंजी पर्वत से निकलती है, ठीक, और बेरिंग सागर में जाके गिरती है। और इसी यूकान नदी में सोने के महत्वपूर्ण भंडार भी है। मैकेंजी नदी यह ग्रेट स्लेव झील से निकलती है और ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिरती है। और यह मैकेंजी पर्वत के समानांतर बहती हुई इसमें पेट्रोलियम भंडार पाया जाता है। और उत्तरी अमेरिका की यह दूसरी सबसे लंबी नदी है मैकेंजी नदी। सस्केवान नदी यह विनिपेग झील से निकलती है। पीस नदी या अथाबास्का झील से निकलती है। अथाबास्का झील कनाडा में। तो कुछ झीलें देखेंगे, इसके बाद हम फिर मैं 2 मिनट का रेस्ट लूंगा भाई, ठीक है, क्योंकि काफ़ी थक गया हूँ। फिर देखते हैं, झीलें तो काफ़ी है। अरे अच्छा अभी तो काफ़ी ठीक है, कोई बात नहीं, इसको तो करा ही देते हैं। झीलें ग्रेट लेक्स 5 झीलें जो उत्तरी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर अवस्थित है। इन झील में से एक झील मिशिगन झील है जो पूरी तरह से अमेरिका में अवस्थित है, ठीक है। ग्रेट लेक्स ये मीठे पानी की झील है और विश्व की सबसे बड़ी झील समूह है, ठीक है, मीठे पानी का। यहाँ सेंट लॉरेंस नदी ग्रेट लेक्स को आपस में जोड़ती है, यानी कि सेंट लॉरेंस नदी से महान झील यानी ग्रेट लेक्स तक आपस में जुड़ी है सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा और नहर के द्वारा। और ये क्या करते हैं आपस में, यहाँ पर बहुत सारे जहाज जाते हैं, ठीक है नहीं, पानी के। ग्रेट लेक्स यूएसए और कनाडा की सीमा पर अवस्थित है।
अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें सबसे बड़ी झील सुपीरियर इन 5 झीलों में, ग्रेट लेक्स में 5 झीलें, कितनी झीलें 5, आपसे पूछा जाएगा। सबसे बड़ी सुपीरियर झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरी ह्यूरन, फिर मिशिगन, फिर इरी, फिर ओंटारियो। सुपीरियर झील के बारे में हम देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यहाँ पर मेसाम्बी जो रेंज है, परीक्षा में पूछा जा चुका, मेसाम्बी रेंज कहाँ पर, मेसाम्बी रेंज सुपीरियर झील के तट पर अवस्थित अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का लौह उत्पादन भंडार का केंद्र है। मिशिगन झील, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शहर है, एक गैरी शहर है, शिकागो शहर है, मिलवाकी शहर है, और ये लौह उत्पादन के केंद्र है, लौह इसके यहाँ से पाया जाता है। यानी कि पेंसिल्वेनिया यहाँ पर एक अन्य क्षेत्र है, मिशिगन झील के तट से ही वहाँ पर कोयले के भंडार पाए जाते हैं। गैरी मिशिगन झील के तट पर एक अन्य शहर है जो शिकागो औद्योगिक प्रदेश में, और यहाँ पर मांस उद्योग और लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। ह्यूरन झील में कनाडा की सडबरी खान है जो निकल की खान है। सडबरी खान में तांबा भी मिलता है, प्लेटिनम भी मिलता है, निकल भी, और ये ह्यूरन झील के तट पर अवस्थित है। इरी झील पर अमेरिका का ऑटोमोबाइल उद्योग का जो सिटी है डेट्रियाट है। वेटलैंड नहर इरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ती है, वेटलैंड नहर के समीप है। यहीं पर वेटलैंड नहर के समीप है नियाग्रा जलप्रपात, यही वो जलप्रपात है, ठीक है, और नियाग्रा नदी पर अवस्थित है, ठीक। अथाबास्का झील ये कनाडा की है। स्लेव झील और रेंडे झील के मध्य अवस्थित जो झील है उसको नाम अथाबास्का झील है। यहाँ पर यूरेनियम के भंडार, सोने के भंडार, पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। पर यहीं पर रेनियर झील से जो नदी निकलती है, चर्चिल नदी, ठीक, वो हडसन की खाड़ी में जाती है, और इसी नदी पर अवस्थित है क्या, विनिपेग झील। और अच्छा, ये अलग एक्चुअली क्या है, अलग अलग झील है, ये कनाडा में है सारी झील, इनके नाम एक ही स्लाइड में दे दिए, ठीक है। तो कनाडा में एक अथाबास्का झील है, ग्रेट स्लेव झील है, रेंडियर झील है, ठीक। रेंडियर झील से जो नदी निकलती है, चर्चिल नदी निकलती है, वो हडसन की खाड़ी में अपना जल डालती है। विनिपेग झील के तट पर कनाडा का महत्वपूर्ण शहर है विनिपेग, जो विश्व प्रसिद्ध गेहूं की मंडी है। महान झील में हमने देख लिया, सुपीरियर झील कैस्पियन सागर के बाद विश्व की सबसे बड़ी दूसरी झील है, इसी पर अवस्थित एक शहर है सुपीरियर झील के डुलुथ। ओंटारियो झील में जो है, जो महान झील है उसमें ये सबसे छोटी है। इस पर अवस्थित 2 महत्वपूर्ण शहर है, एक हैमिल्टन, एक टोरंटो, दोनों ही शहर कनाडा के। इरी झील के तट पर डेट्रियाट शहर है, टोलेडो शहर है, क्लीवलैंड शहर है, बफेलो शहर है। ये सारे सिटी आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है। कि किस झील पे, ह्यूरन झील जो है सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जो नहर आपस में जोड़ती है उसका नाम सू नहर है। मिशिगन झील पूर्णतः अमेरिका में अवस्थित है, और यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, और यहाँ पर जो मिलवाकी सिटी, शिकागो सिटी, गैरो सिटी, ये 3 महत्वपूर्ण शहर इसी झील पर अवस्थित है, ह्यूरन झील पर ही। कनाडा की झील देख लेते हैं, 2 बार आ गए कनाडा की, कोई बात नहीं, एक बार और देखते हैं। ओंटारियो झील, यह कनाडा के टोरंटो में, यहाँ पर ओंटारियो झील पे कनाडा का एक टोरंटो शहर अवस्थित है, हैमिल्टन शहर अवस्थित है, और किंगस्टन शहर अवस्थित है, ठीक है। और यह जो झील है इरी और ओंटारियो, अच्छा हाँ ठीक है। ग्रेट स्लेव झील, यह उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है। मैकेंजी नदी का उद्गम इसी झील से होता है, और मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव झील से निकल के कहाँ अपना जल डालते हैं, आर्कटिक महासागर में। ग्रेट बेयर झील यहीं पर रेडियम सिटी अवस्थित है कनाडा का, और यहाँ इस झील से आर्कटिक व्रत गुजरता है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस झील से आर्कटिक व्रत गुजरता है। ग्रेट साल्ट झील, यह अमेरिका में ओटा प्रांत में है, यहीं पर ग्रेट बेसिन का एक महत्वपूर्ण पठार है, और जो लवणीय झील है कौन सी, ग्रेट साल्ट लेक। फिर कुछ जल संधि है। डेविस जल संधि कई बार परीक्षा में हर वर्ष पूछा ही जाता है, बैफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ती है, ठीक है नहीं, डेविस जल संधि, और ग्रीनलैंड द्वीप को बैफिन की खाड़ी से अलग करती है, और यह विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, और लैब्राडोर ठंडी जलधारा यहीं से बहती है। डेनमार्क जल संधि, यह आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, और उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करती है, डेनमार्क जल संधि। बेरिंग जल संधि, यह आर्कटिक महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ती है, और साइबेरिया को अलास्का से अलग करती है। साइबेरिया एशिया में रूस का हिस्सा है, अलास्का अमेरिका का हिस्सा है, और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है बेरिंग जल संधि से। परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। हडसन जल संधि बैफिन द्वीप समूह को कनाडा की मुख्य भूमि से अलग करती है, ठीक है। फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा प्रांत को क्यूबा द्वीप से अलग करती है,
और यह मैक्सिको की खाड़ी को मैक्सिबियन सागर से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण चैनल है युकाटन प्रायद्वीप। सॉरी, युकाटन जो प्रायद्वीप है यहाँ पर, हाँ एक मैं चित्र बना दूं छोटा सा। ये अगर हम देखते हैं, ये देखो, ये तो अलास्का, ये हडसन की खाड़ी, यही है युकाटन प्रायद्वीप। और ध्यान रखना यहाँ पर अवस्थित है केप कैनवेरल। केप कैनवेरल वो क्षेत्र है जहाँ से नासा के अंतरिक्ष मिशन यहीं से लॉन्च होते हैं। और ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, और ये फ्लोरिडा राज्य में अवस्थित फ्लोरिडा प्रायद्वीप है। यहाँ से जो जल संधि है, फ्लोरिडा जल संधि है, ठीक है नहीं, यहीं से जा रही है। तो केप कैनवेरल यहाँ से एक नासा का महत्वपूर्ण प्रक्षेपण केंद्र है। यहाँ पर अवस्थित मियामी है। मियामी सिटी अपनी नंगे नाच के कारण जाना जाता है, यानी मियामा जो बीच है, ठीक है नहीं, वहाँ पर पूरी तरह से नग्नता है ना। तो आगे चलते हैं भाई, हम देख ले। हाँ, ये मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जो जोड़ने वाला चैनल है, युकाटन जल चैनल है। अब कुछ उत्तरी अमेरिका के महत्वपूर्ण सागर और खाड़ी देखते हैं। सागर का नाम यहाँ पर, खाड़ी का नाम, उनसे संबंधित तथ्य, किस सागर का भाग है वो यहाँ पर। जैसे ब्यूफोर्ट सागर कनाडा के उत्तर में अवस्थित है, आर्कटिक सागर का हिस्सा है। बोथिया की खाड़ी, ये कनाडा के उत्तर में अवस्थित है, आर्कटिक का हिस्सा है। बैफिन की खाड़ी ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के मध्य आर्कटिक सागर का हिस्सा है, आर्कटिक महासागर का। हडसन की खाड़ी कनाडा के उत्तर में अवस्थित, हाँ बिल्कुल आर्कटिक का हिस्सा है। जेम्स की खाड़ी कनाडा के उत्तर में अवस्थित है और यह भी आर्कटिक का हिस्सा है। लैब्राडोर सागर, यह आर्कटिक का हिस्सा है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी, यह आर्कटिक का हिस्सा है। बेरिंग खाड़ी, यह उत्तरी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका और एशिया के दोनों के मध्य अवस्थित है और यह प्रशांत महासागर का हिस्सा है, ठीक है। जब आप मैप देखेंगे, ये सागर कुछ खाड़ी और है, जैसे फंडी की खाड़ी में विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। तो पूछता है फंडी की खाड़ी कहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में के तट में अवस्थित है, अटलांटिक वाले हिस्से में, और वहीं पर ही विश्व के सबसे ऊंचे क्या आते हैं, ज्वार आ जाते हैं, ठीक है। चेसापिक की खाड़ी, विश्व का सबसे लंबा अवरोधक यहीं पर है, ठीक है नहीं। मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको नदी यहीं पर गिरती है। डेरियन की खाड़ी, यह कैरेबियन सागर में अवस्थित है। कैरेबियन सागर आर्कटिक सागर का हिस्सा है। पनामा की खाड़ी मध्य अमेरिका दक्षिण अमेरिका के मध्य में प्रशांत सागर का हिस्सा है। कोरोडेनो की खाड़ी, छोड़ो इसको, छोड़ो इंपोर्टेंट नहीं। अलास्का की खाड़ी अलास्का के दक्षिण में प्रशांत महासागर का हिस्सा है। कुछ उत्तरी अमेरिका के महत्वपूर्ण द्वीप हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये नाम है उनके, उनसे संबंधित तथ्य, किस महासागर में अवस्थित है। जैसे एलिस मेरे द्वीप और विक्टोरिया द्वीप, ये कनाडा के उत्तर में आर्कटिक महासागर में, ठीक है नहीं। बैफिन द्वीप कहाँ पर है, आर्कटिक महासागर में। साउथहैम्पटन द्वीप हडसन की खाड़ी के अंदर है साउथहैम्पटन द्वीप, और यूपी पीसीएस में इस पर्सन को पूछा गया था एक बार कि साउथहैम्पटन द्वीप कहाँ पर है, ठीक है, कनाडा की खाड़ी के अंदर। जैसे हडसन की खाड़ी है ना ये वाली, इस तरह, तो यहाँ पर है साउथहैम्पटन द्वीप, ठीक है। एंटी कोस्टल द्वीप सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने पर अवस्थित है, ये भी पीसीएस में पूछा जा चुका है। केप ब्रेटन द्वीप कोयला उत्पादक क्षेत्र है। फ्लोरिडा ये परवाल का है और क्यूबा और मियामी के बीच है, जो मैंने भी बताया ना, मियामी सिटी वो यहीं पर है। वैंकर द्वीप कनाडा के पश्चिम में। कोडिया द्वीप अलास्का की खाड़ी के अवस्थित है। सेंट लॉरेंस द्वीप बेरिंग सागर में अवस्थित है। एल्यूनियन द्वीप और हवाई द्वीप, ये तो बताई दिया, इसकी राजधानी जो किसकी है, होनोलुलु,